कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहो उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहो उदास, और थोड़े थोड़े सभी दुखी, तो सुखी राम का दास। आज यदि हम विश्लेषण करें तो कोई शरीर से परेशान है, किसी का मन अच्छा नहीं है, अंदर से उसे खुशहाली नहीं है, कोई तन से स्वस्थ नहीं है, कोई धन से स्वस्थ नहीं है। यानी यदि संसार का सर्वेक्षण करा जाए तो अशांति अशांति है, वहाँ पे आनंद है ही नहीं, वहाँ पे खुशियाँ है ही नहीं। क्यों? क्यों हम रब से दूर हैं, परमात्मा से दूर हैं। असली सच्चिदानंद बता दिया परमात्मा के लिए। सच्चिदानंद यानी सच्चा आनंद चाहते हो, परमानेंट पीस चाहते हो, परमानेंट सुकून चाहते हो, तो खुद को रब से जोड़ दे और बाकी रब पे छोड़ दे। तुझे कहीं ना मिले ठिकाना तो सतगुरु के दर पे चले आना। आओ संत महात्माओं, यदि कोई काम हमारा बन नहीं पा रहा हो, हम काफ़ी प्रयास कर रहे हो, मन की इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हो रही हो, तो कहा संत महात्माओं ने, यदि मन की मुरादें ना होती हो पूरी, अरे उसमें भी कोई राज होगा जरूरी, हमारे लिए होगी सुखदाई कम। इसलिए हमारी वो मुरादें पूरी नहीं हो रही। आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं और आपका पूरा नहीं हो रहा, तो समझिए उसमें भी एक बेहतरी है, उससे बेहतर काम सतगुरु आपके लिए यानी योजना बना रहा है। बस करना क्या है, हमें धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, विश्वास रखना है, इस इटर्नल पावर पे विश्वास रखना है। क्योंकि कहा संत महात्माओं ने, यानी सत्य की ताकत हर किसी को प्राप्त नहीं होती संत महात्माओं, और ये एक बार मिल जाती है तो जीवन में फिर खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं। क्योंकि जब ये मिली मीरा को, तो मीरा ने कहा, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु दी अमोलक गुरु ने कर कृपा अपनायो। कि मेरे गुरु की कृपा हुई है, अभी अमोल वस्तु मुझे दे दी, अब मैंने नाम रतन रूपी धन पा लिया। फिर कह रही हैं, सखिया कह रही हैं, कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता, लिया है तराजू तोल, सखी पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। आओ संत महात्माओं, आत्मा झूमने लगती है, नाचना शुरू कर देती हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, क्योंकि अब तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई, नाम धन मिल गया। तो यदि हमने ब्रह्म ज्ञान मिल गया हमारे जीवन में, सतगुरु की कृपा हो गई, तो क्या हम झूम पा रहे हैं, नाच पा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं? अक्सर एक भजन आता था, नचा गीत गावागी में आज तेरे सामने, खुशियाँ मनावागी में आज तेरे सामने, चरनानु छू के मेरी तकदीर बदली, और मेरी या गुनाह वाली तस्वीर बदली, नचती ही जावागी में आज तेरे सामने। आओ संत महात्माओं, हमारी ऐसी सोच बन जानी है कि सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ ही जावागी, ए बाबा डोर मत छोड़ा मैं तो कट ही जावागी। यानी सतगुरु के हवाले यदि सुकून चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, तो खुद को रब से जोड़ दे, बाकी रब पे छोड़ दे। डेडिकेशन कर दीजिए, समर्पण कर दीजिए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सो लागे सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण फिर क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। सुनते तो चले आ रहे हैं, गाते तो चले आ रहे हैं, लेकिन तेरा तेरा तुझको अर्पण, क्या हमने अर्पण किया है? क्या हम किसी दिन दुखी के काम में आए? क्या हमने किसी को लाभ पहुंचाया? उधर शिरोमणि तुलसीदास जी लिख गए कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। ये संत महात्माओं, दूसरों का हित करने जैसा इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने जैसा इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। तो क्या हम पीड़ा पहुंचा रहे हैं, क्या हम लाभ पहुंचा रहे हैं या हानि दे रहे हैं? ये सोचने का विषय है। सोचिए, मनन कीजिए, और यदि हम ऐसा मनन करते हैं, सोचते हैं, तो संत महात्माओं ने कहा, जैसी करनी करेगा कोई वैसा ही फल पाएगा, और सच्चा है दरबार साहिब का जो बीज है सो खाएगा। कह रहे हैं जैसा है जो बीज बोता है वैसा ही उसे भुगतना पड़ता है, वैसा ही उत्पन्न होगा। करनी करे तो क्यों करे, और क्यों करके पछताए, और जब कांटे बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाए। आओ संत महात्माओं, संत महात्मा कह रहे हैं कि दगा किसी का सगा नहीं। अभी भी यदि हम नहीं जाग रहे, अभी भी हम बाज नहीं आ रहे बुराइयों से, अभी भी हम दूसरे को तकलीफ़ दे रहे हैं, तो संत महात्माओं सावधान हो जाओ। दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो,
जिन लोगों ने दगा करे, आज जा कर के उनके घर उजड़ देखो। आज उनके घर उजड़ पड़े हैं, वीरान पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने किसी को रुलाया, सताया। तो आओ संत महात्माओं, करनी करे तो क्यों करे और क्यों करके पछताए, और जब कांटे बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाए। फिर वह कहा कि बुलाएगा मालिक तो जाना पड़ेगा, और शर्म की वजह से सर झुकाना पड़ेगा। बहाना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आओ संत महात्मा, हमें दिल नहीं दुखाना है, हमें तो प्यार फैलाना है, हमें तो मानवता का प्रचार प्रसार करना है, हमें तो प्रेम का मुजस्मा बनना है। क्योंकि मेरे सतगुरु यही फरमान है, इस जग में रहने वाला हर एक एक समान है। तो हमें इस प्यार की डोर मिसाल लेकर के आगे बढ़ते जाना है और सतगुरु के वचनों पे चलते जाना है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।